ग्राम पंचायत सिलपुरा के ग्राम संकुही से सरपंच सहित ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि ग्राम में पीने के पानी की बहुत समस्या बनी हुई है। ठेकेदार के द्वारा नल जल का अधूरा कार्य कराया गया है। ग्राम में प्लास्टिक की टंकी रख दी गई है जो अनुचित है। ग्रामीण नदी से पानी लाते हैं तथा ग्राम से नदी दूर है, जहां से पानी लाने में भी अनेकों समस्याएं सामने आ रही हैं। सिलपुरा के हल्का पटवारी से भी ग्रामीण परेशान हैं, जिन्होंने बताया कि पटवारी हल्का नंबर 39 में स्वामित्व योजना के सर्वे उपरांत पट्टे वितरण में मनमानी की जा रही है। उनका व्यवहार भी ग्रामीणों के साथ अच्छा नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच सहित कलेक्टर को आवेदन दिया है तथा उन्होंने मांग की है कि इसकी जांच कराई जाए तथा पटवारी हल्का को दूसरे हल्के में भेजा जाए, जिससे कि उनके कार्य सुचारू रूप से हो सके तथा ग्राम में दूसरे पटवारी की पद स्थापना कराई जाए। सर, किस गांव से हैं आप और आज संपूर्ण ग्रामीण जैसा मात्र शक्तियां आपके साथ हैं, क्या कारण है? मैं समस्त मेरे ग्राम के ग्रामवासी माताएं बहनों को लेकर मैं आया हूं, क्योंकि बहुत समस्या है पानी की। 2-3 साल से जो है इतना परेशानी है कि वहाँ पानी, वैसे तो पानी का समस्या बहुत पहले से, पर वहाँ पे व्यवस्था पीएचई के द्वारा नल जल योजना संचालित की गई है। वो योजना जो है पूर्णतः से फ्लॉप है। मंडला लाइन से पानी जा रही है और वहाँ पे जो लाइन बिछी है वो पुराना लाइन को मतलब नया कनेक्शन कर दिया गया है। जबकि वो पुराना नया कनेक्शन यदि नया लाइन बिछता तो शायद सुचारू रूप से सभी गाँव को पानी मिलने लगती। वो पहले जैसे वो एक सेंट्रेक्स डिब्बा होती थी, वो डिब्बा भी वहाँ लगा है, लेकिन उस डिब्बा में कनेक्शन कर तो दिए हैं, प्लास्टिक की टंकी है। हाँ, प्लास्टिक की। वहाँ से पानी भी जो है ना कहाँ जा रही है किसी को मिल ही नहीं रहा है, पता भी नहीं चलती कि कहाँ जा रही है। अच्छा, और क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि 4 मोहल्ले हैं सनकोही में, 4 मोहल्ले में सामने-सामने कनेक्शन है। लाइन तो पुरानी है, नया बिछाई नहीं है। ठेकेदार जो भी जैसा किया होगा, अब वो कैसे क्या है वो पीएचई और ठेकेदार के अंतर्गत है, बाकी हम लोगों को तो पता नहीं है। बाकी नया कनेक्शन नहीं लगी है वहाँ, नया लाइन नहीं बिछी है, पुरानी च लाइन है, उसी में जो है कनेक्शन कर दिया गया है। और 3-4 मोहल्ले हैं, चारों में अलग-अलग बाल होता तो शायद डिस्ट्रीब्यूट सही ढंग से पानी हो पाती। और चारों मोहल्ला में लास्ट जो 4-4 5-5 मकान होते हैं, वहाँ पे ना तो लाइन बिछी है पुरानी वाली ना नई वाली, ना ही वहाँ पे पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कनेक्शन ही नहीं, जब लाइनें नहीं है तो कनेक्शन कहाँ होगी? पानी नहीं है। अने बहुत ज़्यादा अभी 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये स्थिति होगी कि पूरे तरह से कुआँ बावली सब सूख जाएंगे। संबंधित विभाग को अवगत भी कराया गया है। 10-15 दिन में एक दिन चालू किया जाता है। अवगत कल कराने हुआ के था। बाद किसी मोहल्ला पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? फिर वो नदी नाला से पीते हैं, कुआँ बावली तो सब सूख जाता है। और वहाँ पे हैंडपंप है तो फ्लोराइड है पहले के। हल्का नंबर 39 का सुचिता दुपारे, वो जो है कोई भी ग्राम सभा में अवगत नहीं कराई है और आबाद की भूमि जो है पट्टा जो है बांट दी है। और जब सरपंच जाने मैं खुद सरपंच हूँ, मेरे द्वारा मैंने उनसे पूछा कि मैडम ये कैसे कर रहे हो, बगैर पंचायत को अवगत कराए, पैसा कानून लागू हो गया, सारी चीज़ जब यहाँ से होना है तो आप ये कैसे कर रहे हैं कि आबाद की भूमि कैसे पट्टा कैसे वितरण कर रहे हैं? ना तो किसी का यहाँ पे स्टेटमेंट ले रहे हो, ना ही ग्राम सभा का प्रस्ताव ले रहे हो, पट्टा बना दिए। बोले आपका कोई अधिकार नहीं है। क्या नाम है उनका? सुचिता दुपारे। अच्छा, तो ये ड्रोन से भी सर्वे हुआ है इसका? ड्रोन से पहले सर्वे हुई है, कई के मतलब अनर्गल सर्वे हुआ है, वो सर्वे से जो है गांव वाले भी संतुष्ट नहीं है। कई के पैतृक संपत्ति वो आबाद में दिखाई दे रही है। तो क्या है, ये लोग सर्वे तो किए हैं, पर जहाँ पे जो मेन मुनारा होती है, मुकरदमी मुनारा कहते हैं हमारे गाँव में, चांदा, वो उस चांदा से अगर ये नापते तो कुछ तो ऐसे ही बताएं कि वन विभाग के उस पार है आप लोगों की जमीन। ऐसे मैंने तो खुद चर्चा किया था वहाँ पे, बल्कि मैं कहा भैया आप लोग जाओ, आप उल्टा पुल्टा नाप रहे हो, लोगों की सारी जमीन खत्म कर दी। और जहाँ पे जो आबाद है वहाँ पे आबाद नहीं निकाल रहे हैं, और जहाँ पट्टा वाली भूमि है जो पैतृक संपत्ति है वहाँ पे निकाला गया है। और उसी में से जिन जिन के मकान फंसे हैं उनका पट्टा वितरण हो गया, और उन जिन लोगों के मकान नहीं फंसा है उनको भी पट्टा वितरण कर दिया गया। यानी कुछ को तो अभी बांट दिया गया है और कुछ जो है काम में भारी अनियमितता है पटवारी हाँ की। हाँ तो लापरवाही आप लोग बहुत परेशान हैं जी। उसके लिए। जैसे अभी एक कहना चाहिए अपना सम्मान निधि योजना चला रही है
भारत सरकार, उसमें भी कोई भी जानकारी नहीं दे रही पंचायत को कि इतने इतने लोगों की, मैं पूछा हूँ इतने लोगों की किसान निधि क्लियर हो गया है, इतने लोगों को पैसा आने लगा। इन्होंने मेरे को जवाब दी कि पूरा बन गया भैया, पूरा क्लियर कर दी हूँ। और जहाँ भी जाता हूँ, जिस क्षेत्र में जाता हूँ, तो वहाँ समस्या आती है। सामने वाले यही बोलते हैं कि हमारे क्यों नहीं बन रहा है। यदि हमारे पंचायत से होती तो मैं तो बिल्कुल खोज खोज के काम करने वाला वर्कर आदमी हूँ। मैं भाई सामाजिक कार्य करता हूँ, आज से नहीं, मैं शुरू से 95 से मैं यही काम करते आया हूँ, अभी जाके सरपंच बना हूँ। अब ये क्या है, ये काम करती नहीं है, या फिर लेन देन कुछ करती होगी जिन जिन का काम की है, ऐसा भी होगा। सर किस पंचायत से हैं आप सर? मैं सिलपुरा पंचायत, क्या नाम लिखते हैं? नरेश मार्कू। अम्मा जी बताइए, आप पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? ये पानी की व्यवस्था तो नर्मदा से लाना पड़ता है सर, और कितनी दूरी पड़ती है? 3 किलोमीटर दूरी पड़ती है मोहल्ला से। 3 किलोमीटर आप पानी लेने जाते हैं? पानी लाने किलोमीटर आधा किलोमीटर। तो निस्तार वगैरह वहीं से करती हैं? वहीं से करते हैं। अब नाला भी सूख गया है, हाँ, और ये हेडपम्प है तो फ्लोराइड है, वहाँ से यूज करने पर हाँ, वो पानी पीने लायक। पानी पीने लायक नहीं है, नहाने लायक भी नहीं है। तो पानी आती भी नहीं है, और आती है तो 10 मिनट से आती है। कोई भर पाते हैं, कोई नहीं भर पाते हैं। और सामने सामने वो पाइपलाइन है, और अंदर मोहल्ला में पाइप ही नहीं बिछा है। तो यही है हमारी समस्या। तो वहाँ टंकी की व्यवस्था हो जाए, और बोर के आपको बड़ी टंकी चाहिए वहाँ? बड़े टंकी चाहिए। स्थानीय व्यवस्था स्थानीय प्लास्टिक की टंकी से आपका काम नहीं बनेगा? नहीं बने, पूरा गांव को पूछ जाए, ऐसा पूरा बड़ा गांव को टंकी होना पूछ जाए। चाहिए। हाँ, वैसे तो हम 4 लोग मोहल्ला है उसको सर। चालू करें और हम ही बंद कर दें। हम हम समय समय में उसका उपयोग कर सकते कर सकते। मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दानी टोला का एक मामला सामने आया, जहां 9 लाख से बनने वाले स्टाफ डैम में भारी भ्रष्टाचार होने की बात सामने आई। स्टाफ डैम का निर्माण बगैर लोहे के केवल कंक्रीट से किया जा रहा है। स्टाफ डैम का निर्माण लगभग 9 लाख की लागत से ठेका पर हो रहा है। पंचायत के सरपंच पति के द्वारा बताया गया कि यह कार्य 10% कमीशन में ठेकेदार को दिया गया है, जिसके ठेके में कार्य कराने का कोई प्रावधान भी नहीं है, जिसके कारण ठेकेदार अपनी मनमर्जी से भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। इसी मामले को लेकर जब जनपद सीईओ विनोद मरावी से बात की गई तो उनका रटा रटाया जवाब था कि आपके द्वारा यह मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैं जांच कराऊंगा। सोचने वाली बात है कि समकक्ष अधिकारियों को विकास कार्यों के निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है और उन्हें जानकारी तक नहीं है। अब देखना होगा कि सरपंच और उपयंत्री पर उनके अधिकारी के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। यह सोचने वाली बात है कि स्टाफ डैम का निर्माण बगैर लोहे के हो रहा है, केवल कंक्रीट से किया जा रहा है। यह स्टाफ डैम कितने दिनों तक चलेगा, यह भी विचार करने वाली बात है, जिसकी तरफ प्रशासन को भी ध्यान देना अति आवश्यक है। मामला बिछिया विकासखंड के दानी टोला का है। भैया, आपकी पंचायत के द्वारा चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है, निर्माण समिति कौन है और कितने की लागत से बनाया जा रहा है? निर्माण समिति तो बनी है सर, पर अभी क्या दर्शाया नहीं है, नाम तो पता नहीं है, लिखा है। और लगभग 8 या 9 लाख की बन रही है। तो इसको बनवा किस कौन रहा है? ठेकेदार को भी दिए थे। आपके द्वारा ठेकेदार के द्वारा जो चेक डैम बनाया जा रहा है उसमें कहीं कोई मतलब लोहा वगैरह नहीं डाला गया है? अभी तक मैं गया था पहले जो बेस गिट्टी जब रहा था उसके बाद अभी नहीं गया हूँ देखने के लिए। नहीं, तो ऐसा कोई प्रावधान में है, ऐसा एस्टिमेट बना है कि कंक्रीट से ही बनेगा, लोहा ना डाले? सर इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है मुझे। अच्छा, तो ये पंचायत का पूरा काम ठेकेदार के द्वारा ही किया जाता है? नहीं, अब तो पहली बार दिया उसको, अभी काम है वैसे पर नहीं दिया मुझे, एक ही काम था सर अभी तक। तो आप सरपंच हैं? नहीं, सरपंच पति। तो आप सरपंच पति हैं और पंचायत का संचालन कर रहे हैं? जिसके अंदर काम है कुछ भी तो बाहर काम करता हूँ, बाकी उसका मेन अधिकार है वो काम नहीं करता मैं। अच्छा, मतलब आप साइनिंग अथॉरिटी आपको देते हैं, बाकी सब कर सकते हैं? साइनिंग अथॉरिटी छोड़ के आप बाकी सब कर लेते हैं। तो ठेकेदार के द्वारा कब से आप जो अनियमितताएं जो बरती गई है, बिगर राड के कालम भर दिया गया है स्टाफ डैम का, उसमें क्या ठेकेदार कुछ बताया आपको? नहीं, तो नहीं बताया।
तक कितना पैसा सेंक्शन हुआ है इसका? अभी कुछ नहीं हुआ सर। इंजीनियर आके देखा होगा? देखा था आगे, एक दिन देखा था। इंजीनियर क्या नाम है उसका? प्रमोद कुमार भांडकर। तो आके चेक किया? जी। कितनी परसेंटेज में बात हुई इंजीनियर की? अब उससे क्या मालूम सर? आप लोगों को नहीं मालूम? परसेंटेज नहीं पता? पंचायत के लिए हाँ 10%। 10% इंजीनियर को देने का? नहीं, हाँ सिर्फ पंचायत वालों को या पंचायत समिति को 10%। और इंजीनियर कितने परसेंट दिए? वो हमें जानकारी नहीं। जानकारी तो रखना चाहिए। ठेकेदार के बीच में जो क्या बनता है वो समझे आप क्या मालूम। पंचायत से 10% मिलता है सरपंच। अब ले लिए तो नहीं तो क्या है, अपन ज़्यादा अपन छोटे आदमी ज़्यादा लोग ही अपन नहीं, अभी तक इसीलिए काम नहीं हुआ है। सिर्फ फर्स्ट 10, काम है। हाँ ठीक है 10% ले रहे हो तो आप भी ठीक। क्या नाम लिखते हो? प्रेम सिंह उत्ते। के द्वारा मेरे संज्ञान में बात लाई गई है, इसकी जांच कराते हैं। अभी तो जांच हुई नहीं है इसमें। सर सरपंच पति के द्वारा जो बोला जा रहा है कि 10% कमीशन पर ठेकेदार को दिया गया है, प्रावधान में है ठेकेदार को ऐसे देने कोई का। ठेकेदार का प्रावधान नहीं है। और अभी तो प्रशासन के नियम थे कि चुनाव के पहले कि सरपंच पति पंचायत में ना आए, अगर जनप्रति नहीं है तो सरपंच पति तो पैर फैला के बैठता है कुर्सी में, बोलता मैं पंचायत चला रहा हूँ। वो दिखवाते तो इस पे क्या कुछ धारा 40 कार्रवाई हो सकती है? नहीं, अब वो तो दिखवाते हैं, जांच कराने का विषय है। अब आपके द्वारा बोला गया है कि बैठा रहता है तो दिखवाना पड़ेगा। थैंक यू सर।